एक बादशाह था अपने ज़माने में, बहुत अमीर कबीर बादशाह था और उसको अपने आप पर बहुत एक मान था कि मैं बहुत चीज़ हूँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक बादशाह को तो ज़ाहिर सी बात है वो अपने एक चीज़ पे जो उसके पास है उसको उस पे होता तो है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो बादशाह अपने लोगों में बैठा, उनके सामने एक दिन वज़ीर मुशीर राया उनकी जो आगे है, और बड़े ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल स्टेज सजा हुआ, खाने वगैरह पड़े हों, और बादशाह अपने फुल जोश व जलाल में बैठा हो। तो क्या देखा बादशाह ने कि एक बुज़ुर्ग गुज़रा है, काफ़ी ज़ईफ़ उम्र का है, और उसने जो है एक हाथ में कासा पकड़ा हुआ है जिसमें लोग ना खैरात देते हैं, और वो उसके दरबार के आगे से ना गुज़र के जा रहा था। तो बादशाह था, तो उसने देखा और उसने ना अपने उसने कहा कि आज ना इसकी किस्मत बदल देते हैं, आज ना इसको अमीर कर देते हैं। तो जो था वो कहते हैं कि भेस बदल के फ़कीरों का तमाशा अहले करम देखते हैं। भेस बदल के फ़कीरों का तमाशा अहले करम देखते हैं। तो वो जी उसको बुलाया, उसने बुला के फ़कीर को कहने लगा है बाबा जी, आज ना तेरी किस्मत बदल देने हैं, आज ना तेनू टेंशन तेरी मुका देने, एवें तू गलियां में मंगदा फिरदा वा, मतलब की तू करदा फिरदा वा, अज तेनू असीं ना अमीर कर देवांगे, ते तू जड़ा है ना भुल जाएगा सब कुछ अपनी फ़कीरी नो गरीबी नो। तो उसने कहा कि नहीं बादशाह सलामत, मैं गरीब हूँ, मैं फ़कीर हूँ, तो मुझे फ़कीर ही रहने दे, मुझे तेरा मालो दौलत नहीं चाहिए, मैंने अमीर नहीं बनना। बादशाह को थोड़ा सा ऐसी बात है, वो अपने कुर्सी पे बैठा था, उसने कहा ये क्या बात हुई, अजी तेनों अमीर बनाना चाहते हैं तो तू अमीर नहीं बनता, तू अमीर बनेगा। तो उसने कहा कि नहीं बादशाह सलामत है, कहते हैं किसे ना मारिया चोर अंदर दा, अल्लाह दे फ़कीर ते दरवेश वांगों, मतलब जो अल्लाह के फ़कीर होते हैं, दरवेश होते हैं, उसके अलावा कोई भी अंदर का जो है ना अपना जो चोर है वो ख़त्म नहीं कर सकता। तो उसने कहा नहीं बादशाह सलामत, तुसी ना रहन दो। उसने कहा ये क्या बात हुई। तो मौलाना रूमी फरमाते हैं कि बादशाह ने उसने कहा चलो ठीक है बादशाह सलामत, अगर आप ज़िद करते हैं, अगर आपको इतना ही मुझे मजबूर करते हैं। वो बादशाह ने कहा कि 10 की मंगना है, तू क्या चाहता है आज, तो आज 10 तेनों मैं वही चीज़ वही दे देंगे, जो कुछ तुम चाहोगे दिमाग में सोचते हो तुम्हें वो दे दूँगा। उन्होंने कहा बादशाह सलामत मैं नहीं मंगता तेरे को, जे तेरा दिल करदा ही है ना, तो ये मेरा छोटा जा कासा वा जिंदे विच मैं जो कासा था उसके बाद बर्तन था जिस पे वो खैर डालते हैं, ये कासा जरा है ना, बस ये भी तुसी भर दो तो बड़ी गल है। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, ये कासा भरना तो क्या बात है। बादशाह बड़े गरूर में बैठा था। बादशाह के गले में चैन थी जिस पे वो सोने और चांदी के वो उस पे जो थे वो हार था मोतियों के। वो उसने ना बादशाह ने हार को एक तोड़ा, ऐसे निकाले मोती और उसमें ना कासे में डाल दिए। कासा जूं का तू ना भरा, थोड़ा सा मतलब बादशाह ना थोड़ा सा तजुस्सुस में पड़ा, यार इन्हों फ़र्क नहीं पिया कासे नु। खैर वो अब कह भी नहीं सकता था। उसने सर से अपना ताज उतारा मोतियों वाला, उसके अंदर मोती थे, उसने वो मोती तोड़े, कासे में डाल दिए। कासा ना भरा जी, खाली का खाली, वैसे का वैसे। वो कहते हैं कि बदल के भेस फ़कीरों का तमाशा अहले करम देखते हैं। बादशाह ते वो नाल जेह्ड़े वज़ीर मुशीर सी वो भी थोड़ा जिहा ना हैरान हो गए कि यार एह् की बुलावा बाबा ते कासा का क्यों नहीं भरदा पिया, इन्ना जिहा निक्का जिहा कासा वा। अच्छा बादशाह ने कहा कि अपने जितने भी दरबारी खड़े थे वज़ीर मुशीर, कहता जो भी तुम्हारे पास मालो दौलत है, जो भी तुमने पहन रखा है, सोने चांदी जेवरात वगैरह, सब इस कासे में डाल दो। हर कोई डालने पड़ गया, डालने पड़ गया, डालने पड़ गया, कासे को फ़र्क नहीं पड़ा। वो छोटा सा कासा वैसे का वैसे ना पहनने में थोड़ा सा महसूस हो रहा हो। बादशाह को भी पता लग गया कि मैं ना किसी हुण चंगे बंदे नूं ना छेड़ बैठा। बाबा कहंदा जी भर दे।
बादशाह को थोड़ा सा ना जला लगे, कहता है वो जो वैसे तो एक मटके की मार है, एक घड़े की मार है, फिर भी आप अंदर से जाओ अगर कम से कम ना 6 घड़े ना, 6 घड़े ना सोने चांदी के जो है ना 6 घड़े अंदर से उठाओ, एक कासे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, हालांकि अद्धे घड़े ਦੀ मार आ। वो जो उसके वजीर मुशीर के 6 घड़े ले आओ, कासे में डाले, कासा वैसे का वैसे। बादशाह ने कहा कि बाबा जी गलती हो गई साढ़े तो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ माफ़ कर ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। बाबा ने फरमाया कि अभी तो मैंने कुछ मांगा नहीं तुझसे, तो तेरा ये हाल है, तेरे कहने पे तूने मजबूर किया तो मैंने तेरे आगे छोटा सा बर्तन रख दिया, जब मैं मंगया नहीं तो तेरा ये हाल आ। जब मैं तेरे को मंग लेना कुछ तो तेरा की बनना थी। बादशाह सलामत है तो सानू जान दे, सानू वही ना फ़कीरां दे रूप च रहन दे। तो मौलाना रूमी फरमाते हैं कि उस कासे का मतलब था हमारे अंदर का जो है पेट, जो हमारे अंदर की जो नफ्स है, हम उसके ग़ुलाम हैं। हम पूरी दुनिया की मालो दौलत डाल दें, पूरा मुल्क ख़रीद लें तो आगे दिल करेगा तला गंग ख़रीद लिया, तला गंग मिल गया करेगा पिशावर ख़रीद लिया। मतलब अगर इंसान अपने अंदर पूरी दुनिया का मालो दौलत भी डाल लेना तो ये नफ्स, ये पेट ये नहीं भर सकता। इसको सिर्फ भरेगा तो वो जो है कब्र की मिट्टी भर सकती है और कुछ नहीं भर सकता। फरमाते हैं कि एक ना बच्चा था, वो गली में रो रहा था तो एक बुज़ुर्ग गुजरा, उसने कहा काका क्यों रोना है। कहना मेरे को 1 रुपया सी वो ना डिग गया है तो मैं तां रोन डिया। बाबा ने कहा कि मैं अगर तेन 1 रुपया दे देवां तो खुश हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। बाबा ने 1 रुपया दिया तो वो खुश हो गया। खैर दोपहर का टाइम हुआ, बुज़ुर्ग को गली में से गुजरा और मस्जिद की तरफ जा रहा था तो बच्चा मस्जिद के गेट से बाहर बह के ना दरवाजे से फिर हो रहा हुआ। बाबे ने कहा की होया। कहता बाबा जी जो वो 1 रुपया भी लभ जाता ना तो हुण 2 होने थे मेरे को। बाबे ने 2 रुपये दे 1 रुपया और दे दिया। कहता चलो 2 रुपये हो गए ने। बाबा दोपहरी आया, बाद असर के बाद आया, फिर रो रहा। कहता जी बाबा जी अगर वो 1 रुपया होता ना तो 3 रुपये होने थे। बाबे ने और दे दिया। शाम के टाइम जब आया मगरिब टाइम वो फिर हो रहा। कहता बच्चे तुम्हें 3 रुपये दे दिए हैं, तेरी वो तेनों की चाहिए हूँ। वो कहता बाबा जी तुम 3 रुपये दे दिते ने, जो जो 1 रुपया गुम्या ना जी अगर वो अज मेरे को होंदा ना तो ये मेरे को 4 रुपये होने सी। तो बाबे ने ना हंस पड़ा और कहने लगा वाकई ही किसी ने सच कहा है कि इनू ना सिर्फ कब्र की मिट्टी पार सकती है, होर कुछ नहीं पार सकता। ये किसी ने सच ही किया कि इंसान का जो है ना ज़मीर, उसका जो दर का नफ्स है और पेट है ये नहीं भर सकता। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी दे दें, पूरी दुनिया उसके कदमों में ला के रख दें, इंतकाल रजिस्ट्री कर दें, मुल्क ले ले, फिर भी ये पेट नहीं भर सकता। इसको सिर्फ भरेगी तो कब्र की मिट्टी भरेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, ये भी हमारा हक बनता है। और वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि और लोगों तक, आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता, ना आपके कोई पैसे लगते हैं, वो वीडियो की हमारी आगे मज़ीद लोगों तक जाएगी। तो प्लीज़ एक लाइक हमारा बनता है। जो मेरी वीडियो ने देखी है एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।